नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम उत्तर प्रदेश की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थिति पे बात कर रहे हैं, खासकर जब चुनाव पहले फेज़ का 3 दिन का रह गया है। आज रामनवमी है, कल 18 तारीख है, परसों पहले फेज़ की वोटिंग है। तो जाहिर सी बात है कि रामनवमी के बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर के निर्माण का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लेकिन हम राम मंदिर की बात नहीं कर रहे हैं, उससे उपजी राजनीति की बात नहीं, हम बात कर रहे हैं अखिलेश, मायावती और राहुल गांधी की जुगलबंदी की। रामनवमी के अवसर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो गठबंधन के सहभागी, उन्होंने साथ साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, एक जगह रैली में एड्रेस किया। लेकिन मायावती की बात करेंगे, मायावती ने पहले 2 फेजेस के जो चुनाव में टिकट बांटे हैं उसमें खासकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ज़्यादा तरजीह दी है। लेकिन अब जो टिकट मायावती दे रही है उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम कम है। तो इससे एक बात साफ आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग विपक्ष के नेताओं के बीच बनी है उत्तर प्रदेश में कि मायावती ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना दे जिससे वो गठबंधन के उम्मीदवारों को नुकसान पहुँचे, बल्कि ऐसे उम्मीदवार उतारे जिससे भारतीय जनता पार्टी का भी नुकसान हो। तो जो अभी लेटेस्ट सीट आए उसमें कई सारे ब्राह्मण, ओबीसी, दलित चेहरे उतारे गए हैं। तो मायावती का जो अपना कोर वोट है उस कोर वोट को लगातार अपने साथ रखने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। कई सारे वादे भी करे। वेस्टर्न यूपी उन्होंने कहा कि वो अलग स्टेट बनाएंगे। हालांकि मायावती जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने ऐसा प्रपोजल भेजा था कि उत्तर प्रदेश के 4 हिस्से कर दिए जाएँ, इसमें बुंदेलखंड और वेस्टर्न यूपी भी एक राज्य बन जाए और इनका डेवलपमेंट ज़्यादा हो। लेकिन उस वक्त की यूपीए सरकार ने इसको तरजीह नहीं दी, इसको नहीं माना। तो जाहिर सी बात है कि मायावती का एक 12% का वोट बैंक है। अगर 2022 के लोकसभा विधानसभा चुनाव की बात करें तो बहुत ही साइजेबल वोट होता है। अगर इस वोट को किसी के साथ जोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा तादाद में उसके नंबर्स बढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मायावती इंडिया अलायंस के पार्ट में नहीं है, पिछली बार वो सपा बसपा के गठबंधन में थी, लेकिन वोट एक दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं हुआ। जहाँ जहाँ मायावती मजबूत थी वो जीत गई। जो वोट ट्रांसफ़र हुआ था वो सिर्फ अल्पसंख्यक वोट का ट्रांसफ़र हुआ था। लेकिन ना यादव वोट बीएसपी में गया, ना बीएसपी का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी में। इससे समाजवादी पार्टी को काफ़ी नुकसान। अब मायावती अलग लड़ रही है और मायावती अलग इसलिए लड़ रही है कि वो चाहती कि अपना वोट बैंक को इंटैक्ट रखे। खासकर जो दलित वर्ग का वोट है उनके साथ था, मोस्ट बैकवर्ड का वोट था उनके साथ था। लेकिन मायावती के साथ दिक्कत है कि लगातार 5 साल वो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है देश में और क्या नाम है स्टेट में, तब से लगातार राजनीतिक तौर पर उतनी सक्रिय नहीं रह गई है जितनी सक्रिय थी। उससे उनका कार्डर जो था वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ है। तो अकेले लड़ने और आकाश आनंद के इस चुनाव में आने से एक थोड़ा बहुत उत्साह बहुजन समाज पार्टी के खेमे बना है। और ऐसा लग रहा है कि अखिलेश और मायावती की कोई जुगलबंदी चल रही कि सीटें अब उस तरह नहीं बट रही जैसे पहले 2 फेजेज में बांटी गई। इसमें सहारनपुर से मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया गया, मुरादाबाद से दे दिया गया, बदायूं से दे दिया गया। तो वो सब सीटें ज़रूर समाजवादी पार्टी के लिए मायने रखती हो, समाजवादी पार्टी वहाँ जीत सकती। लेकिन अब मायावती का अगला क्या रुख होता है वो देखने वाला होगा। खासकर पूर्वांचल की सीटों में जब उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे और पूर्वांचल की सीटों में जब उम्मीदवार डिक्लेयर होंगे तो मायावती का रुख साफ होगा। भी देवी पाटन मंडल है जहाँ पे एक भी सीट पे मायावती टिकट डिक्लेयर नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा। तो ये सब चीज़ें हैं और राजनीति में हर पल समय बदलता रहता है, रुख बदलता रहता है। मायावती लगातार कमज़ोर हो रही है, खास करके उनका जो कार्डर बेस पार्टी थी और जिस तरह से उनकी मजबूती से 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी उसके बाद से वो लगातार कमज़ोर होती गई। 2012 में जब चुनाव हुए तो चुनाव हार गई, फिर 2017 में तो बुरी तरह से हार गई और इस बार जब 22 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो एक विधायक उनकी पार्टी से चुन के आया और कांग्रेस के भी 2 विधायक। तो ये मायावती के लिए भी एक सबक है कि वो कैसे अपने पार्टी के लोगों को, खासकर मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी जो उनके साथ जुड़ी थी, तो पूरी बीजेपी के से ट्रांसफ़र हो गई। या बड़े बड़े उनके नेता कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में चले गए, चाहे वो दारा सिंह चौहान रहे हों, चाहे ब्राह्मण वर्ग से ब्रजेश पाठक रहे हों, या लखीमपुर खीरी से कई सारे लोग इस बेल्ट से थे जो पासी समाज के थे, वो सब भारतीय जनता पार्टी से चले गए। तो पार्टी में धीरे धीरे कमज़ोर हो गया। बाबूलाल कुशवाहा ने अपनी पार्टी बना दी, नसीमुद्दीन अलग चले गए। तो इस सबका नुकसान मायावती को हुआ है।
क्योंकि मायावती के साथ जितने लोग जुड़े थे वो काफ़ी मजबूत थे, और अब मायावती को नए सिरे से अपना कार्टर बिल्डर, खासकर आकाश आनंद को वो आगे लेके आए कि नौजवान उनके साथ जुड़े। लेकिन अभी भी मायावती के साथ वो मजबूती नहीं आई जो मजबूती पहले थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर अखिलेश और मायावती की जुगलबंदी रहती है तो उसका फ़ायदा ज़रूर इंडिया अलायंस को होगा। धन्यवाद। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।